हरे कृष्ण। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है पापांकुशा एकादशी। इसका श्रद्धा पूर्वक पालन करने से व्यक्ति के जन्म जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को केवल शुद्ध प्रेमा भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है और यह शुद्ध प्रेमा भक्ति हमें एकादशी के व्रत का पालन करने से प्राप्त हो सकती है। इस कलयुग में यदि भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करनी हो तो एकादशी के व्रत का पालन एक सरल उपाय है। एकादशी के व्रत पालन से हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और हम आध्यात्मिक मार्ग में अग्रसर हो जाते हैं। इसी मार्ग पर चलते हुए ही हम भगवान श्री कृष्ण की शरण प्राप्त कर सकते हैं और ऐसी ही परम पावन एकादशी है ये पापांकुशा एकादशी। हमारे शास्त्रों के अनुसार एकादशी के व्रत पालन से भगवान श्री विष्णु अपने भक्तों पर विशेष कृपा बनाए रखते हैं। इस एकादशी के महात्म्य का वर्णन हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। एक बार युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे मधुसूदन, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? इस बारे में आप विस्तार से वर्णन करिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सभी पापों को नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। पाप रूपी हाथी को पाप रूपी इस व्रत के अंकुश से वेदने के कारण ही इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन व्यक्ति को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मन वांछित फल देकर स्वर्ग के प्राप्ति कराने वाली एकादशी है। सहस्त्र वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों के पालन करने से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री, धन तथा अन्न देने वाली है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत को करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष तथा 10 पीढ़ी पितृपक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप को पीताम्बर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को जाते हैं। हे नृप उत्तम, बाल्य अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धा अवस्था